हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फाइंड लोकेशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल टू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस 4q एंड q सो दैट द एंटायर सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। पिछले क्वेश्चन में हम लोग जो बात कर रहे थे वहां सिर्फ और सिर्फ हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे थे, उस प्लेस के बारे में बात कर रहे थे जहां पर हम बाहर वाला पार्टिकल रखते थे और वो इक्विलिब्रियम में होना, उसका इक्विलिब्रियम में होना जरूरी था। हम सिस्टम की बात नहीं करते थे, जो दूसरे मेंबर्स थे उसकी बात नहीं करते थे। यहां पर हमें उसके साथ साथ एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल के साथ साथ हमें सिस्टम की भी बात करनी होगी। तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे का है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। पहले से डिफरेंट है ये क्वेश्चन लेकिन सिमिलर है, ठीक है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्टेप 1 वही होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था। डिस्कशन ऑफ द इक्विलिब्रियम of external charged particle, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 पूरा का पूरा वैसा ही है। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ पर 4q चार्ज, यहाँ पे q चार्ज। हम पहले प्लेस ढूंढेंगे, किस प्लेस पर एक्सटर्नल पार्टिकल आ सकता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि लाइक चार्ज है, तो अब क्या होगा बताओ, अगर हम बाहर रखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो कहीं अंदर आएगा, ठीक है। क्योंकि जहां भी बाहर आप रखोगे ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, और इक्विलिब्रियम प्लेस जो है वो आउटसाइड नहीं होगा, इनसाइड होगा। तो मान लेंगे यहाँ पे कोई पॉइंट x, ये मान लेते हैं q से x डिस्टेंस पर, और ये हो गया हमारा r - x, और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मान लेते हैं C पॉइंट है, तो जो C पॉइंट पर A वाला क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, दैट इज FCA, और जो B वाला है वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपल्सन करेगा। यानी कि अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसका मतलब ये फोर्स बैलेंस होगा। सो FCA इक्वल्स टू FCB, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ। FCA की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे मान लीजिए कि Q चार्ज आपने रखा KQ 4Q बाय, और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, r - x का होल स्क्वायर। और FCB की अगर हम बात करेंगे, FCB यानी ये जो फोर्स लगा रहा है दैट इज KQ कैपिटल Q बाय x स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पिछला क्वेश्चन याद आ जा रहा होगा कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2 बाई r - x इज इक्वल टू 1 बाई x, और इस तरह से x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो r/3 आएगा, ठीक है। तो r/3 ये आया इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो इससे r/3 डिस्टेंस पर होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे, स्टेप 2 जो कि सॉल्व करेंगे। अब हम सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ये फर्स्ट वाला पार्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था कि r/3 डिस्टेंस पर इस सिस्टम में, ये जो सिस्टम है उस पर उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी बाहर से कोई चार्ज लाओगे इस पॉइंट पर तो वो रेस्ट में आएगा, लेकिन इसके आते ही, ठीक है, बाकी सब ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। समझ रहे हो, ये इसको रिपेल कर रहा है, अगर ये भी प्लस होगा तो ये भी रिपेल करेगा। तो अब हम बात करेंगे फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो सिस्टम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। मतलब जो एक्सटर्नल पार्टिकल है यहां पर आके तो फिट हो गया, लेकिन उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। कैसे देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। इस पे हमें 4Q चार्ज रखना है और इस पे हमें Q चार्ज रखना है। पीछे वाले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में जो हमने बताया था आपको, ये दोनों फिक्स चार्जेस थे, ठीक है। यहाँ पे फ्री चार्जेस है, जैसे ही आप रखोगे ये इसको रिपेल करके भगा देगा, ये इसको रिपेल करके भगा देगा, दोनों यहाँ रहेंगे ही नहीं। हमें चाहिए कि ये r दूरी पे आराम से रह सके। उसके लिए जो आप यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ला रहे हो, एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल, कहां पर लाना होगा आपको एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल, r/3 पर। अब आप अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं ला सकते,
क्योंकि हमने यहाँ डिस्कशन कर लिया कि ये कहाँ पर इक्विलिब्रियम में पाया जाएगा, सी पॉइंट पर x दूरी पर, और x की वैल्यू आपने ये फाइंड आउट करी थी। समझ गया नहीं समझ गया? x इक्वल टू r/3, यहाँ लिख देते हैं r/3 डिस्टेंस पर। तो ये है हमारा एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल। ठीक, अब ये तो यहाँ आके बैठ गया, ठीक है, उसका लोकेशन डिसाइड हो गया। लेकिन ये बताइए कि ये किस नेचर का होना चाहिए, प्लस या माइनस, या फिर दोनों चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे प्लस लाओ चाहे माइनस, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ेगा। ये इसको क्या कर रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम डिस्कस करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है ये, तो सिस्टम के एक मेंबर पे हमें डिस्कशन करना होगा। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे तो सिस्टम के एक मेंबर पे कम से कम हमें डिस्कशन करना होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी होगी। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या था, हमें उस पॉइंट पर पार्टिकल, जो एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल है, उस पर हमें ये देखना था कि फोर्सेस कब किस कंडीशन में बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पे हमें सिस्टम का एक मेंबर पकड़ना है और ये देखना है कि वो किस कंडीशन में उस पर फोर्स बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका तो काम खत्म। अब हम सिस्टम का कोई भी मेंबर, चाहे ए पकड़ लो चाहे बी पकड़ लो, तो अगर हम बी के बारे में सोचे तो ए क्या कर रहा है, ए रिपेल कर रहा है, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है, तो एफ बी ए ये फोर्स लगा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब ये पहले से ही रिपेल कर रहा है, ये प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये रिपेल करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं, सिस्टम क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ये माइनस चार्ज हो और इसको पुल कर सके एफ बी सी से, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये फोर्स इसको बैलेंस भी कर सके। तो फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, एफ बी सी की वैल्यू एफ बी ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एफ बी सी की वैल्यू क्या क्या होगी, एफ बी सी, तो चार्जेस का प्रोडक्ट बताओ के क्यू क्यू, और डिस्टेंस यहां से यहां तक का क्या हो गया, r/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एफ बी ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो के क्यू 4q, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस क्या हो गया, r स्क्वायर। तो यहां से के कैपिटल क्यू गया 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई, और r स्क्वायर से r स्क्वायर भी गया 9/1 इज इक्वल टू क्या होगा 4q। ठीक है, सो q की वैल्यू हो गया 9/4। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर क्या बचा था हमारे पास, q स्मॉल q बचा था, तो 9q, सो यहाँ पे q की वैल्यू क्या आ गया 4q/9। सो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल आ गया। तो फाइनली हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, नेचर जो हमें नेचर है वो नेगेटिव लाना है। ठीक है, लोकेशन कहाँ पर लाना है, दैट इज हमें लाना है कहाँ, एच r/3 डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल क्यू चार्ज, या फिर 4q चार्ज से 2r/3 डिस्टेंस पर, और मैग्नीट्यूड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, दैट इज 4q/9। तो ये कंडीशन है एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल के लिए जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये कंडीशन फॉलो करोगे तब ये पूरा सिस्टम इंक्लूडिंग एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर में पेपर में अक्सर पूछा गया है, आप पीछे प्रीवियस से चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक, व्हाट शुड बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ बीसी सच दैट +2 माइक्रोकूलम चार्ज एट ए टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो आपको बीसी के मिड पॉइंट पर यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को रखना है। ठीक है, उसका नेचर क्या होगा, प्लस या माइनस, मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिससे कि ये वाला चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो जरा चेक करते हैं ये दोनों इसके साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, क्या करेगा, अट्रैक्शन FAB, ये माइनस है ये प्लस है, क्या करेगा, अट्रैक्शन FAC। दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसा आएगा, ये फोर्स आएगा, है ना, ये फोर्स जो आ रहा है वो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है, इसको मान लेते हैं F'। ठीक, अच्छा FAC की वैल्यू की बात करें हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, K 2 × 10⁻⁶, है ना, इंटू 3 × 10⁻⁶ मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, और इस डिस्टेंस को x मान लेते क्या हो जाएगा x²।
ठीक। सिमिलरली अगर हम एफ ए बी की बात करें तो क्या प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सेम है, सेपरेशन सेम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं एफ ए बी की वैल्यू एफ ए सी के इक्वल है कि नहीं है। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग एफ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो एफ डैश क्या होगा बताओ, एफ डैश इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60, ये भी 60, ये भी 60, इसका मतलब बताओ क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर कॉस ऑफ 60। सॉल्व करोगे क्या है, √3 टाइम्स एफ, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो सिस्टम के ऑलरेडी ये जो दोनों मेंबर्स हैं वो इस फोर्स से इस लाइन के अलोंग, एडी लाइन के अलोंग, वो ऑलरेडी इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ये दोनों मिलके इसको खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो तो मूविंग कंडीशन में है, जैसे ही रखोगे वो चला आएगा। तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे चार्ज कितना रखें, किस नेचर का रखें, जिससे कि ये रेस्ट में आ जाए, ठीक है। सो ये पोर्शन मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से ये तय है कि अगर आप यहाँ पे माइनस रखोगे तो ये क्या करेगा, ये ऑलरेडी ये दोनों इसको खींच रहे हैं, अगर यहाँ माइनस रखोगे तो ये भी पुल करेगा, यानी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, यानी यहाँ पर माइनस चार्ज पार्टिकल नहीं रख सकते। अगर आपको रखना है यहाँ पे तो प्लस चार्ज रखना है। सो नेचर डिसाइड हो गया, नेचर पूछा था आपसे, वो प्लस, तो ये क्या करेगा, इसको इस प्लस को रिपेल करेगा, दैट इज एफ ए डी, ठीक है। सो एफ ए डी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये x है, ये x/2, तो ये वैल्यू कितनी होगी, AD की वैल्यू कितनी होगी, AD की वैल्यू बताओ, x² माइनस x²/4 यानी √3/2 टाइम्स x, ठीक है। सो अगर हम FAD, अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब ये फोर्स इसके साथ बैलेंस हो, है कि नहीं। सो फॉर द चार्ज पार्टिकल A to B इन इक्विलिब्रियम, उसके लिए क्या होगा बताओ, FAD की वैल्यू F डैश की इक्वल हो, है कि नहीं। ये फोर्सेस इक्वल होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। और FAD की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी, के ये वाला चार्ज 2 × 10⁻⁻⁶, यहां पे जो चार्ज है वो Q अपॉन AD स्क्वायर है ना, और F डैश की वैल्यू क्या है, √3 टाइम्स F। एक बार और लिखते हैं यहाँ पे, K 2 × 10⁻⁻⁶ Q अपॉन AD स्क्वायर, AD की वैल्यू बताओ कितनी है, √3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 3/4 x² इज इक्वल टू √3 टाइम्स F, F किसे आपने एज्यूम किया है, ये वैल्यू F, ये तो F है, तो ये इसकी वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बताओ, K 2 × 10⁻⁻⁶ 3 × 10⁻⁻⁶ बाय x², यहाँ से x² गया, ये वाला चार्ज खत्म हो गया, K खत्म हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, Q की वैल्यू, यहाँ से Q की वैल्यू कितना होगा, ये 4 ऊपर जाएगा, है ना, तो ये कितना आएगा सॉल्व करने पर, 9/, ये 3 इधर चला गया, 9/4 इंटू, बताओ कितना हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, 3√3 बचा ना, यहाँ क्या बचा, 4/3 टाइम्स Q इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ, 3√3 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। सो Q इक्वल टू 9√3/4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है, ओके।